why the perennial rice developed in China is a big deal. तो perennial rice का मतलब if I am seeding one time in May, मान लो कि मैंने May 2017 में एक बार राइस लगाए, May 2017 में फर्स्ट टाइम I seed it, but he is giving the product till May 2022. इस बीच में मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू गिव वाटर एंड द न्यूट्रिएंट टू द फील्ड, तो ऑटोमेटिकली दे विल ग्रो. दोबारा सीडिंग की जरूरत नहीं होती है इन केस में. तो इनका जो स्टेम होता है व्हेन वी कट इट, तो स्टेम इनका स्ट्रॉन्ग होता है, तो डिग्रेड नहीं होता है. इट्स ऑल्सो कार्बन जो मीथेन रिलीज होता है उसमें भी कम इफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमें दोबारा सीडिंग नहीं करनी पड़ रही है. और बाकी एनवायरमेंटल इफेक्ट जो हमारा इस पर मॉनेटरी बेनिफिट्स का, पानी का कंजप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम ऑफ वाटर से एज कंपेयर टू अदर राइस हमें इसको कम देना पड़ेगा. So this is about, even the question in the 2021, two question were asked in the 2021 related to the rice. One is genetically modified crops and different type of crops अलग अलग होती हैं. इसमें genetically engineered vegetation propagation से through its form through the vegetation propagation. Genetically modified crop में क्या होता है? We added a gene of the other. इसमें क्या किया, हमने दो वैरायटी ली राइस की, दोनों को एक साथ मिलाया थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड वी गेट अ थर्ड वैरायटी ऑफ राइस. लाइक मैंगो वैरायटी देखते हैं, हाइब्रिड वैरायटी यू कैन से. इफ यू सी द मैंगो वैरायटी, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग मैंगो वैरायटी है. इफ वी टेक द सैपलिंग्स ऑफ द टू डिफरेंट मैंगो वैरायटी एंड थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन वी गेट अ थर्ड वैरायटी. Similarly, we get a third variety of rice here. And due to the different types of genes as well as due to different types of जो उनके activities हैं, this growing taking the time, and it's a long time research. Multiple varieties होती हैं, multiple variety को vegetative propagation के through grow किया जाता है. Then we see the final results. It's not like कि मैंने पहली बार दो लिया और बन गया तीसरा, ऐसा नहीं है. It's take a long time. हाँ, इसका growing start हो गया है चाइना में. हाँ, वो अभी एक्चुअली इट्स जो ट्रेनिंग पर्पज में होता है, अलॉटेड ए स्पेसिफिक फील्ड. इस फील्ड में वी विल ग्रो इट एंड वी विल चेक इट कि कब तक ये हमें सीडलिंग देगा. उसके बाद वी विल चेक इस एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द क्रॉप्स की एनवायरमेंटल, उस एरिया में कितना एनवायरमेंटल इफेक्ट है और इट्स इम्पैक्टिंग 0% ऑफ द एनवायरमेंट. उस एरिया में गैसेस एक्सचेंज कितना है, कितना मीथेन रिलीज कर रहा है, वो सब चेक होगा. आफ्टर मेकिंग द प्रोडक्ट कितना कंजप्शन में इफेक्ट कर रहा है, जिन्होंने इसको कंज्यूम किया उसके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है. एंड देन वी आल्सो चेक इन न्यूट्रिशन. व्हाट इज द न्यूट्रिशन? जो अथॉरिटी होती है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में बता रहा है, FSSAI एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर. तो सारा एक प्रोसेस डिजाइन होता है थ्रू साइंटिफिक कमेटी. सिमिलरली प्रोसेस इज डिजाइन इन द चाइना एज वेल. So they are monitoring it. So how we can modify it? If there is some problem in this rice, they can modify it through some genetic modification as well, or by the vegetative propagation through a third variety as well. तो उसके अकॉर्डिंग मॉनिटरिंग पूरा रहता है. तो मेनली द चाइना वैरायटी दैट डज नॉट नीड द प्लांटेड एवरी ईयर, इसीलिए इसको पेरेनियल बोला जाता है. नो नीड ऑफ प्लांटिंग द सीड्स एवरी ईयर. लॉन्ग लिव्ड राइस कैपेबल ऑफ रीग्रोइंग द सीजन आफ्टर सीजन विदाउट रीसीडलिंग. And इसका nomenclature is the PR23 means after the 23 examples या 23 attempts के बाद. मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, जेनेटिक्स पढ़ा होगा सबने. 10th तो बायोलॉजी पढ़ा, साइंस तो पढ़ा ही होगा ना. मेंडल एक्सपेरिमेंट्स. अगर जेनेटिक्स शुरू होता है तो सबसे पहले मेंडल एक्सपेरिमेंट्स के साथ शुरू होता है, जहां पे आपको जनरेशन 1 के बारे में बताया जाता है, जनरेशन 2 के बारे में बताया जाता है. सिमिलरली से 23rd वन. तो जैसे जैसे नई नई जनरेशन आती रहेगी, नए नए कैरेक्टर आते रहेंगे. अगर आप देखोगे तो हिंदी सॉन्ग्स के बारे में 1900 के सॉन्ग्स देखो, आपके 1970 के सॉन्ग देखो, 2000 के देखो, 2022 के देखो. 2022 के लाइक हेल, लेकिन आज को चाहिए वही. जनरेशन पे डिपेंड करता है. सिमिलरली इफ यू सी द जनरेशन ऑफ द ह्यूमन एज वेल, 1960s के योर पेरेंट्स यू कैन सी, देन 1980s 1919 के अगर आपका कोई सिबलिंग से आपसे बड़ा है तो यू कैन सी, एंड 2020 और 2010 की जनरेशन ही देख लो. जो 2010 से आगे की जनरेशन है, यू कैन सी देयर चेंजेस एज वेल. आई एम फ्रॉम द 1994. So you can see the different type of generation. So similarly, if we are multiplying the different type of varieties continuously, first of all we get the first generation, second generation, third generation, then character change होता रहता है.
इफ यू सी द फैमिली में फादर मदर की हाइट अच्छी होती है, उसके बाद कोई आता है उसकी डोरमेंट रह जाता है। तो दो टाइप के जीन्स होते हैं, एक रिसेसिव होते हैं, एक डोमिनेंट होते हैं। तो रिसेसिव वाले मेनली फीमेल में एक्सप्रेस नहीं हो पाते बिकॉज दोनों जीन्स सेम होते हैं। इफ यू सी द कैरेक्टर एक्स एक्स एंड एक्स वाई, तो इस केस में एक्सप्रेस नहीं हो पाता है सम केसेस में। तो वो डोरमेंट रहने की वजह से हाइट्स का इंपैक्ट पड़ जाता है। इफ यू सी द कलर एज वेल, सम केसेस में पेरेंट्स आर फेयर वन बट द जो चाइल्ड होता है वो फेयर नहीं होता है सम केसेस में, तो वो भी उसकी वजह से ही होता है। एंड अदर पिगमेंट रिलेटेड टू, अगर आफ्टर द बर्थ के बाद होता है वो मेलेटोनिन बोलते हैं, जिसकी पिगमेंटेशन की वजह से होता है। But initially the role played by these genes. Similarly, in the plant, if you see the Mendel experiment, he take the two Pythium sativum, it's known as the peas. तो मटर का उन्होंने लिया था प्लांट, जिसकी वजह से he show the different multiple varieties of the capital T small t. So we can see the major difference. What is the difference between the perennial and what are the difference between the annual? Perennial, the same plant return year after years. मान लो कि आपने कहीं पे इंश्योरेंस खरीदा and every year you are paying, but जब आपको लेना होता था you died. तो कोई और इसका यूज कर। Then produce seeds each year before dying must be replaced every year. You are giving attempt every year and you are giving the attempt every year. Often woody remain hardy our winters, like सर्वाइवल के लिए उसका जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो गया है कि जो उसका स्टेम होगा that become the strong rather than the require more tilling leading to more soil degradation. मोर टीलिंग मतलब आपको सोइल को किसी देखा खेती करते हुए, एनीबडी सी द फार्मिंग, किसी ने की है। इफ यू सी द टाइलिंग करनी पड़ती है, उसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हटाना पड़ता है ताकि तो गैसेस एक्सचेंज होता रहे, लेट्स गेट द न्यूट्रिएंट एज वेल। हाँ, सो दीज आर द मेजर थिंग्स। वी कैन सी द इशू क्या है। इशू अभी जो करंट में हमारे फार्मिंग कर रहे हैं हम राइस कल्टीवेशन, वन इज द लेबर इंटेंसिव बहुत ज्यादा। इफ यू सी द राइस सीजन, तो लेबर फ्रॉम द यूपी बिहार एज वेल एज फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया मूव टुवर्ड द नॉर्दर्न इंडिया बिकॉज दे आर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो उस टाइम पे बहुत लेबर इंटेंसिव है, हाथ के साथ यार सैपलिंग को लगाते हैं राइस सैपलिंग्स, तो इट्स अ वेरी लेबर इंटेंसिव। इसकी वजह से अगर हमें 4-5 साल में एक बार ये करना पड़ेगा प्रोसीजर, तो इट्स ऑल्सो द कॉस्ट सेविंग थिंग। सेकंड देखो, इफ यू सी द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑल्सो रिलीजिंग द हाई अमाउंट ऑफ मीथेन। अगर कंटिन्यूस इफ यू आर ग्रोइंग द राइस ऑन द सेम प्लेस, इट्स रिलीजिंग मीथेन। बट पेरिनियल वैरायटी होगा तो उसमें पेरिनियल वैरायटी में इट्स लाइक वेरी लेस अमाउंट एज कंपेरिजन टू द ओरिजिनल वैरायटी जो ईयरली वैरायटी है, उसके कंपेरिजन में कम रिलीज करते हैं। एंड द वाटर कंजम्पशन, जिसको हम वाटर एक्सपोर्ट्स के उससे भी देखते हैं, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड इज द थाईलैंड। Then the water export from the country is very high amount. Second is Thailand. It was a question in the prelims as well in 2021. So the environmental effects, methane producing microbes hai, that will be the lesser in the perennial variety but more in the annual variety. Significance क्या है, क्या फायदे हैं? तो first is the variety does not need to be planted every year. तो like एक ही बार करना है, स्टैटिक पार्ट एक ही बार करना है आपको यूपीएससी का, तो 5 साल तक वही चलेगा, 5 अटेम्प्ट देते हैं। तो दिस इज द थिंग। थर्ड इज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। इफ यू सी राइस रेंज फ्रॉम 17 to 161% ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी एज कंपेयर टू द नॉर्मल वैरायटी ऑफ द राइस। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो मीन्स इनकम टू द फार्मर इज ऑल्सो मोर, सो कैन ऑल्सो हेल्प टू द प्रधानमंत्री मोदी आइडिया डबलिंग द फार्मर इनकम। मे बी अगर 2022 में ले आते 27 तक हो जाए। चीप है, चीप तो ऑटोमेटिकली हो गया बिकॉज इट्स नॉट अ लेबर इंटेंसिव एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो हाई। प्रोडक्शन हाई होने की वजह से चीप हो जाएगा, नॉर्म रेट विल बी द कम डाउन एज वेल एज द जो लेबर का कॉस्ट लगना था एवरी ईयर वन टाइम लेबर कॉस्ट है, तो इट्स ऑल्सो हैविंग द सीड्स एंड द केमिकल इनपुट्स पे भी कम रहेगा। देन द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। व्हाट इज द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स? पेरिनियल रिड्यूस सॉइल इरोजन्स, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर हम एवरी ईयर हम लगाते हैं तो also called the soil erosions because of the higher flooding of the field due to the water. Low labor and input cost की means की multiple time of labors we are not using multiple time labors, so it will be a single labor cost होगा, one time labor cost होगा, so we are saving money there as well as the input cost की जो बार बार chemicals हमें देना होता है maximum amount में, we are giving at a least amount. It can transform the farming like income का इफेक्ट करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, तो एक कंट्री का फूड सस्टेनेबिलिटी बनाने में इट विल बी हेल्प बिकॉज राइस इज अ स्टेपल क्रॉप इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। अब देख लेते हैं एनवायरमेंटल एडवांटेज क्या है। दैट्स द नॉर्मल एडवांटेज जो आपको अपने जीएस पेपर से लिंक करनी होती है ना, सीधा एनवायरमेंटल एडवांटेज। वाटर अवेलेबिलिटी फॉर प्लांट्स इंक्रीज होगा,
एंड द सोइल दैट एक्यूमुलेट अबाउट अ टन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन पर एकड़ ईच ईयर। अगर नॉर्मली देखोगे तो कार्बन को जो एब्जॉर्प्शन होगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा, तो इट्स अ मेजर थिंग इन ऑर्गेनिक कार्बन पर एकड़ ईच ईयर रिलीज होता है तो उसको होल्ड करके रखेगा, तो वो कार्बन इमिशन लेस होगा एज कंपेयर टू द जो हम एनुअली ग्रो कर रहे हैं। ड्रोट रेजिस्टेंस लाइक अ वेराइटी डिपेंड ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ द वेराइटी ऑफ द राइस, विच टाइप ऑफ राइस वी आर ग्रोइंग इन द फील्ड। तो इट्स इफ ड्रोट रेजिस्टेंट वेराइटी इज क्रिएटेड एंड इज हैविंग लेस वाटर, मतलब उसको कम पानी देना होगा, इट नॉट नीड अ फ्लडिंग ऑफ द फील्ड। तो दैट्स केस में शैलो रूट सिस्टम एनुअल राइस इज हाईली वल्नरेबल टू ड्रोट। If we see the region of the Haryana and Punjab, they are having the groundwater very well in 1990, 1970 or 80. But now the groundwater table is very below because they are growing the water intensive crops. Water intensive crops grow करने की वजह से the water consumption बहुत ज्यादा है for the ground water का बहुत ज्यादा consumption, because अगर रेनफॉल एरिया देखें तो बहुत कम है वहां पे, रेन एज कंपेरिजन टू अदर्स एरिया वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर एरिया, so the water table is decreasing. जिसकी वजह से salinity भी increase हो रही है, and heavy metal is also found in the some places in the Punjab as well. Shallow roots नहीं, ये it's what's saying drought resistance केस में if the perennial variety is having a drought resistant character, उस केस में it's having the less जो shallow root system annual rise is highly vulnerable to, ये बता जो कैरेक्टर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एनुअल क्रॉप का, बट ये एडवांटेज हम बता रहे हैं पेरिनियल क्रॉप का। हाँ, रेजिस्ट वीड इन्वेजन, लाइक इसमें वैरायटी है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस हुई है, तो उसमें लेस वीडी साइड्स, इट्स लाइक बीटी कॉटन की तरह, इट्स जेनेटिक मॉडिफाइड करेक्ट, बट इट्स नेचुरल वैरायटी आल्सो हैविंग द लेस इंपैक्ट ऑफ द हर्बिसाइड्स एंड द वीडीसाइड्स। एंड द प्लांट न्यूट्रिशन, deep rooted perennial plants can get a large amount of their phosphorus from the subsoils. So means these are the deep rooted one, so they are getting the higher nutrition from the soil. So these are the major environmental benefits of the perennial variety. So now we see the some of the disadvantage. Advantage बहुत सारी देखें तो what's will be the disadvantage? Drop in the yield in the 5th year. माना कि continuous है लेकिन year by year yield कम होता रहेगा. If the producing in the higher amount in the first 2-3 years, then it may be decrease after the 3-4 years. तो वो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। मीथेन इमिशन, रिसर्चर आल्सो डोंट नो इफ द पेरिनियल प्लांट इमिट लेस मीथेन एंड लेस कन्वेंशन। अभी देखोगे तो हमने एडवांटेज बोले कम मीथेन रिलीज करेगा, लेकिन अभी तक कंप्लीट स्टडी नहीं हुई है। अंटिल एंड अनलेस पूरा कंप्लीट स्टडी का डेटा हमारे हाथ में नहीं है, तो वी कैन नॉट से इट विल रिलीज मोर मीथेन और द लेस मीथेन। डिफिकल्ट टास्क है सिंस द प्लांट रूट्स आर डीपर एंड लार्जर, फार्मर मस्ट वर्क हार्डर when they eventually replant the perennials। अभी भी देखोगे तो जो pollution है, Delhi pollution due to the burning, stubble burning, the because of the stubble burning of rice only। रीजन क्या है, वो उसको हटाते नहीं है, they burn it, क्योंकि अगर उसको हटाएंगे तो कंज्यूम हाईएस्ट कॉस्ट, टाइम भी नहीं रहता और हाईएस्ट कॉस्ट भी लगेगा उसको हटाने के लिए। सिमिलरली अगर इस केस में उसका तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट्स इफेक्ट द सोइल वेराइटी एज वेल एज द इफेक्ट द एनवायरमेंट एज वेल इन द लॉन्गर रन। इश्यू ऑफ वीड्स, वहां पे देखा कि इट्स द लेस वीडीसाइड वैरायटी, बट मे बी द नई न्यू वैरायटी ऑफ वीड्स कैन बी अगेंस्ट इट, सो ये दोनों में हो सकता है। हर्बिसाइड ट्रीटमेंट, नीड टू गिव द हर्बिसाइड ट्रीटमेंट्स सम ड्यू टू द सम स्पेसिफिक वीड इट अफेक्टिंग द क्रॉप, तो उस केस में वी नीड टू गिव इवन एज वेल द हर्बिसाइड ट्रीटमेंट भी हमें उसको देना है। तो ये मेजर है जो एडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज में भी है। इट्स नॉट लाइक कि 100% ही एडवांटेजेस है। अभी रिसर्च चल रहा है, एक पार्टिकुलर एरिया में इसको उगाया जा रहा है, विल सी कि क्या रिजल्ट्स आएंगे। बट इन द कंटेक्स्ट, इफ वी सी इन द कंटेक्स्ट ऑफ यील्ड फॉर द फर्स्ट 2-3 years हाईएस्ट यील्ड है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव देखे तो पॉपुलेशन जाता है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उस केस में इंडिया के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इट्स नॉट गिविंग द एम्प्लॉयमेंट टू द फार्मर लेबर इन द सीजनल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं। इफ यू सी द सीजनल एम्प्लॉयमेंट इन द केस ऑफ द मार्च टू मे, the highest employment in the agriculture itself because of the seedling of the rice at that time, तो वो उसको इफेक्ट करेगा। एनवायरमेंटल इफेक्ट तो है ही है, किस एनवायरमेंट इम्पैक्ट करेगा, इफ वैरायटी इज इम्पैक्टिंग एज वेल एज द अदर्स एनवायरमेंटल, लाइक बटरफ्लाई को इम्पैक्ट कर रही है, स्पीसीज को इम्पैक्ट कर रही है, या फिर खाने की वजह से एनिमल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर उसके जो सीड हैं ह्यूमन बीइंग में कुछ इफेक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन में कुछ कम है, या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से, तो दैट ऑल नीड टू बी आइडेंटिफाइड। हाँ, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द मेंस इंस्टेड ऑफ प्रीलिम्स कि पेरिनियल वैरायटी है तो व्हाट विल बी द ड्रॉबैक्स, व्हाट विल बी द एडवांटेज एंड व्हाट विल यू कैन सजेस्ट।
This kind of question can be asked in your mains examination in the 10 marker or maybe the 15 marker. Instead of rice, they can ask about the other variety. कि अगर ऐसा हो जाए तो what will be your suggestion? Even in the ethics perspective, they can ask about the GM crops. कि आपने GM crops को उगाया है लेकिन आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है लेकिन it's also affecting the areas, animals जिसके खाने से काऊ की डेथ होना शुरू हो गई है. What will be your take on this? You will save the employment or the cow. So this type of ethical perspective can also be asked. So let's see the India status in the rice क्योंकि question इस पे ही आया है 2021 में. Like we discussed about the tea, we discussed about the jute. Now we will discuss about the rice. India is the world's second largest rice producer after China and the largest exporter. So production is increased from the 53.6 million in the 1980 to the 120 million, approximately double से भी ज्यादा हो गए 2021 में. And India has the largest area under the rice cultivation in the world. It is a tropical plants comfortably in the hot and humid climates. सबको पता ही होगा गर्मी में पैदा होता है, ज्यादा पानी चाहिए होता है, टेम्परेचर 40 से 45 होता है उस टाइम पे, क्योंकि प्री का एग्जाम भी उसी टाइम पे होता है. जिस टाइम पे सैपलिंग्स होती हैं तो इट्स लाइक रेन रीजन उस टाइम पे लाइक मॉनसून से पहले का टाइम होता है तो उस टाइम पे रेन फेड नहीं मिलेगा तो यू नीड टू फ्लड द क्रॉप. तो ये इसका मेजर कंडीशंस है. मेनली ग्रो इन द रेन फेड एरिया दैट रिसीव हैवी एनुअल रेनफॉल, लेकिन ऐसा नहीं है. इन इंडिया इट्स कंडीशन इज रिवर्स. जो होता है हम उसके अगेंस्ट ही काम करते हैं मेनली. So we are growing in the Punjab, Haryana region, which is mainly the West Bengal is the highest producing state. We need to, yeah, West Bengal is the highest production of rice in the India. There is a 3 variety, Os, Aman, Boro. Os, Aman, Boro. These are the 3 variety of rice in West Bengal. Os, AUS, Australia का Os, AUS, Aman, AMAN, Boro, BORO. PSC में आता है. Variety. This is related to. This is a variety of wheat. This is a variety. This is the UPPCS 2021. UPPCS 2021. This was the second question with reference to the cultivation of kharif crops in India in the last 5 years. Consider the following statements. Area under the rice cultivation is the highest. अभी देखा था हमने. तो पहला ठीक है. तो पहला किसमें नहीं है? इसमें नहीं है. इसमें नहीं है. Area under the cultivation ज्वार is more than the that of oil seeds. हो सकता है ऐसा. अगर ये भी किसी को पता है तो आंसर विल बी 1 and 3. लॉजिक क्या है इसके पीछे? ज्वार is mainly the crops for the animals, mostly animals, and the oil seeds हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है. We are increasing the area of the oil seed day by day. खाते भी हैं. पहले हमारे यहाँ भी खाते थे, लेकिन रोटी बनती है ज्वार की. अच्छा, महाराष्ट्र में रोटला बोलते हैं, गुजरात में रोटला. ओके. एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ द शुगर केन. क्यों? कैसे कह सकते हैं? यील्ड भी तो होती है ना एक चीज. पर एकड़ यील्ड ऑफ शुगर केन कितना है, पर एकड़ यील्ड ऑफ कॉटन कितना है? थोड़ा कंसेप्ट में जाकर उसका यील्ड भी देखना पड़ेगा. तो अगर उसमें देखोगे तो एरिया शुगर केन में ज्यादा है और शुगर केन हाई इंटेंसिव क्रॉप है, उनका वेइंग भी देखोगे तो ज्यादा है. जबकि जो एरिया इसमें ज्यादा है लेकिन इसका प्रोडक्शन कम होता है. इट्स हाईली इम्पैक्टेड बाय द एनवायरनमेंट एज वेल. जो हमारी कॉटन क्रॉप होगी इट्स ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द एनवायरनमेंट एज वेल. तो उसका जो ज्यादा एरिया में कम प्रोडक्शन होता है. बट शुगर केन can be produced in a higher amount in the lower area. Next is among the following. This is also in the 2021. Among the following, which one of the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? Yes, this is the India. और सबने आंसर मोस्टली लगा गए थे चाइना. So कुछ चीजें में हम भी आगे हैं. हाँ वही ना, वाटर एक्सपोर्ट ज्यादा है. तो इसीलिए द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर द स्कीम्स विच कैन बी चेंज. लाइक वी आर सीकिंग फॉर MSP फॉर द अदर क्रॉप्स एज वेल, जो उस एरिया के लिए इफेक्टिव हो एंड द फार्मर्स कैन मूव टुवर्ड दोज क्रॉप्स. द रीजन व्हाई द फार्मर इज ग्रोइंग, इजीली MSP मिल जाता है, इजीली पैसा आ जाता है, इजीली दे कैन ग्रो द अदर क्रॉप्स. बाकी क्रॉप्स में है कि मार्केट प्राइस भी नहीं मिल पाता. इफ दे आर ग्रोइंग द अदर क्रॉप, मार्केट प्राइस आधा मिलता है. हाउ दे कैन अफोर्ड द लॉस? तो वी कैन डायरेक्टली कैन नॉट से टू द फार्मर्स कि आप ये मत उगाओ. उसका कुछ अल्टरनेटिव तो दो उसे, ताकि एटलीस्ट जितना पैसा उसको राइस में मिलता है उतना सेम पैसा मिले. अगर स्टबल बर्निंग की बात करो तो गवर्नमेंट ने क्या किया उनके लिए? एवरी टाइम यू आर सेइंग द फार्मर इज बर्निंग द स्टबल,
तो कैसे रोकोगे, वो तो आप दो ना उनको आइडिया। तो जब तक उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको जो बोलेंगे, उनको जो सस्ता मिलेगा वो करेंगे। इफ आई एम स्पेंडिंग द 100 रुपी इन द बर्निंग, वाई आई विल स्पेंड द 10,000 रुपी उनको रिमूव करने में, मैं क्यों स्पेंड करूंगा?